हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आपके प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर में आपको फाइनल अकाउंट के मीनिंग के बारे में बता दिया गया था। फाइनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है इसके बारे में बताया गया था कि फाइनल अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके अंतर्गत बैलेंस शीट बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑफलाइन क्लास में भी इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जा चुका है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट किसे कहते हैं? बैलेंस शीट का क्या अभिप्राय है? बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। बैलेंस शीट को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि व्हाट इज बैलेंस शीट? डियर स्टूडेंट, इन दिस केस you can give the reply means balance sheet is the statement which is prepared by the business or firm or businessman to know the exact financial position of the business at the end of the financial year. बैलेंस शीट का अभिप्राय आर्थिक चिट्ठा है। आर्थिक चिट्ठा का अभिप्राय ऐसे विवरण पत्र से है जिसका निर्माण व्यवसाय के वित्तीय स्थिति को जानने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है कि अ बैलेंस शीट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए सर्टेन फिक्स्ड डेट। आपको बता दें कि जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में कुल 4 कॉलम होते हैं। इस तरह से देख लीजिए, इसको भी टी शेप में ही बनाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे देते हैं बैलेंस शीट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं एज ऑन करके, एज ऑन करके डेट लिखते हैं। लेफ्ट साइड में आपका लाइबिलिटीज होता है और इधर असेट होता है राइट साइड में। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। और इस वाले कॉलम में अमाउंट का होता है, यहाँ पे भी अमाउंट होता है। डियर, आपके जो लेफ्ट साइड है इधर सारी लाइबिलिटी लिखी जाती है और राइट साइड में सभी असेट्स लिखे जाते हैं। और दोनों साइड का अमाउंट जब जोड़ा जाता है तो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, और इससे ही पता चलता है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड उसके एसेट साइड के बराबर होता है हमेशा। इसको हमेशा आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर बैलेंस शीट का एसेट साइड लायबिलिटी साइड के इक्वल नहीं आता है, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिस्टेक हुई है या कोई आइटम छूट रहा है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बैलेंस शीट में सारे पिक्चर देखने को मिल जाते हैं, सभी बिंदु देखने को मिल जाते हैं जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है बिजनेस का। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, एक सर्टेन डेट पर बनाया जाता है, जिससे कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जाना जा सके। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि बैलेंस शीट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे आपको बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी लेजर होते हैं उसके बैलेंसिंग फिगर को शो किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाया जाता है, यह भी आपके प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है कि ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस इज आल्सो अ स्टेटमेंट व्हिच प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। और उसी के आधार पर ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसिंग फिगर होते हैं उसी के आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी व्यवसाय के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। इसके लेफ्ट साइड में सभी लायबिलिटीज को दिखाते हैं, जिसमें करंट लायबिलिटीज होती है, फिक्स्ड लायबिलिटीज होती है, कैपिटल को भी शो किया जाता है।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को शो किया जाता है, ठीक है। और असेट साइड में करेंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स, ये सभी आइटम को शो किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बैलेंस शीट को बनाने की कितने तरीके हैं, कितने तरीके से बैलेंस शीट को बनाया जा सकता है, या फिर कितने मेथड्स हो सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखें और दूसरे वीडियो का इंतजार करें।